नमस्कार, मैं हूं तमन्ना महाजन। आप देख रहे हैं सूर्य समाचार। रुक करते हैं फटाफट खबरों का। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी होने पर डिप्टी सीएम ने पीएम मोदी को सवालों के घेरे में लेते हुए ट्वीट किया। सिसोदिया ने ट्वीट में लिखा कि आपकी सारी रेड फेल हो गई है और कुछ नहीं मिला तो मोदी जी अब ये क्या नौटंकी है। बता दें कि कथित आबकारी घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया समेत कुल 13 लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ है, जिसमें से कि कोई भी देश छोड़कर ना जा पाए। इससे पहले 20 अगस्त की सुबह सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी की थी और ये छापेमारी करीब 14 घंटे चली थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय हिमाचल दौरे पर हैं। बता दें, इस मौके पर सिरमौर जिला के पांवटा साहब में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समेत कई बड़े नेताओं ने शिरकत की। आजादी के अमृत महोत्सव और हिमाचल की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में एक भव्य समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्य रूप से शिरकत की। साथ ही इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पंचकुला में बीजेपी कार्यालय पंचकमल का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी देश और समाज बनाने के लिए राजनीति करती है और विकास का मुद्दा ही हमारी असली पहचान है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भिवानी के खरकड़ी में आयोजित रैली में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान सीएम के साथ सांसद धर्मवीर सिंह और कृषि मंत्री जेपी दलाल समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। बता दें कि सीएम मनोहर जिले के गांव खरकड़ी बावनवाली के क्षेत्र के लोगों को महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के रीजनल सेंटर की सौगात देने के साथ साथ हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र बहल कलां को समर्पित किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार लगातार प्रदेश के हर जिले में विकास की नई बयार देने में लगी हुई है ताकि ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके। साथ ही सीएम ने कहा कि प्रदेश की जनता आगामी होने वाले चुनावों में विकास के नाम पर मुहर लगाने का काम करेगी। सीएम मनोहर लाल ने शनिवार को हिसार के महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज को 81 करोड़ रुपए की सौगात दी। इसके अलावा सीएम ने मेडिकल कॉलेज परिसर में अस्पताल के नवनिर्मित ब्लॉक डी का लोकार्पण किया। साथ ही दीक्षांत समारोह के दौरान पास आउट स्टूडेंट्स को डिग्रियां और गोल्ड मेडलिस्ट को मेडल देकर सम्मानित किया। समारोह के दौरान सीएम ने यह भी कहा कि आयुष्मान भारत योजना के दायरे को दुगना किया जाएगा। बता दें कि इस दौरान कार्यक्रम में सावित्री जिंदल, राज्यसभा सांसद डीपी वत्स, स्थानीय शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता, राज्य मंत्री अनूप धानक, बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग भी मौजूद रहे। हरियाणा और पंजाब सरकार ने मिलकर चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने का सहमति जताई है। नाम लागू होने के बाद हवाई अड्डे को अब शहीद भगत सिंह हवाई अड्डे के नाम से जाना जाएगा। बता दें कि पंजाब के सीएम भगवंत मान और हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की भी शनिवार हुई बैठक के दौरान ये फैसला लिया गया। रोहतक में अग्निपथ योजना का विरोध कर रहा संयुक्त किसान मोर्चा बीते कई दिनों से सांपला के छोटूराम संग्रहालय में धरने पर बैठा है। इस मौके पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा इन आंदोलनकारी किसानों से मिलने पहुंचे और अग्निपथ योजना के विरोध में अपना समर्थन दिया। भिवानी के रोहनाथ गांव में कांग्रेस की दिग्गज नेता किरण चौधरी ने पहुंचकर सीएम मनोहर लाल से साल 2018 में किए वादे पूरे करने की मांग की। किरण चौधरी ने सीएम मनोहर लाल पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र में जनता की मांग को दबाया नहीं जा सकता। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर परिसर में जन्माष्टमी की रात हुई भगदड़ के बाद 2 लोगों की मौत के मामले में जांच के लिए पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया गया है। कोविड-19 में उभरने के बाद अब भारत में टोमेटो फ्लू को लेकर टेंशन बढ़ने लगी है। ये फीवर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को संक्रमित कर रहा है। इस फीवर में शरीर पर फफोले आ रहे हैं। वहीं विशेषज्ञ ने इस बीमारी की तुलना मंकी पॉक्स और डेंगू चिकनगुनिया से की है।
बता दें कि टोमेटो फ्लू का पहला केस 6 मई 2022 को केरल में सामने आया था, तो वहीं अब तक इसके 82 मामले दर्ज हो चुके हैं। केरल के बाद ओडिशा और भुवनेश्वर में 26 बच्चों के संक्रमित पाए गए। बताया ये भी जा रहा है कि फीवर 1 से 5 साल तक के बच्चों में तेजी से फैलता है। फतेहाबाद में लंपी डिजीज को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। इसी को लेकर जिले में धारा 144 लगाई गई। बता दें, डीसी फतेहाबाद ने जिले में धारा 144 लागू जारी करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा जिले में दूसरे जिलों या राज्यों के साथ अधिक पशुओं को लाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। लंपी डिजीज से जिले में अब तक 37 गायों की मौत हो चुकी है। वहीं शनिवार को फतेहाबाद में 5 गायों की मौत हुई है। लंपी स्किन डिजीज के बढ़ते मामले को देखते हुए सिरसा जिला प्रशासन ने भी जिले में धारा 144 लागू की है। बता दें कि डीसी अजय तोमर ने जिले में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। प्रदेश में पशुओं में बढ़ते लंपी वायरस को लेकर प्रदेश सरकार अलर्ट मोड पर है, जिसके चलते पशुपालन विभाग ने जिला में पशुओं को डोज देना शुरू कर दिया है। विभाग के अधिकारियों को दावा है कि उनकी सभी टीमें गांव-गांव पहुंचकर डोज देने में जुटी है और सरकार की तरफ से जिले में 14,000 डोज दी गई है, जिन्हें 22 अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा। करनाल के नेशनल हाईवे पर एक बस और ट्रक में जोरदार भिड़ंत का मामले आया है। इस हादसे में बस चालक, कंडक्टर सहित कई सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं बताया जा रहा है कि ट्रक नेशनल हाईवे पर खड़ा था कि अचानक पीछे से आ रही बस ने टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हुआ। गुरुग्राम के न्यू पालम विहार की निहाल कॉलोनी में पार्किंग को लेकर 2 गुटों में जमकर विवाद हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर जमकर लाठी डंडे बरसाए, जिसका वीडियो वायरल हो गया। सोनीपत में एक युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया। बता दें कि करीब 7 लोगों ने लाठी डंडों से पीट कर युवक की हत्या कर दी, तो वहीं परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज करते जांच शुरू कर दी। कुरुक्षेत्र के गांव गड़ी लांगरी के पास एक डंपर और कार की जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में एक महिला की मौके पर मौत हो गई, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती करवाया और मामले की जांच में जुट गई। झज्जर के गांव कासनी के पास 2 बाइकों में जोरदार भिड़ंत का मामला सामने आया है। हादसे में घायल एक युवक ने गंभीर चोटों के चलते दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पानीपत में अपाचे स्नैचिंग गिरोह के हौसले इतने बुलंद हैं कि इस गिरोह ने एक दिन में 3 वारदातों को अंजाम दिया, जिनमें 2 वारदातें ये गैंग चेन तोड़ने का कामयाब रही, तो एक वारदात में नाकामी हाथ लगी, जिसका वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। पलवल में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक टैंकर ने बाइक सवार 2 लोगों के पीछे से टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। वहीं घटना को अंजाम देकर टैंकर चालक मौके से फरार। फिलहाल पुलिस ने मृतक के परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। सोनीपत पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए दीपक नाम के शख्स की हत्या मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए। इन हथियारों में 2 32 बोर पिस्तौल, 1 तमंचा और 15 जिंदा कारतूस मौजूद थे। यमुनानगर में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। एक 75 साल के बुजुर्ग की जमीन हड़पकर उसके बेटे ने बुजुर्ग को घर से बाहर निकाल दिया। हालांकि पुलिस और आसपास के लोगों के दबाव से बुजुर्ग को घर में वापस ले लिया गया है। सोनीपत में पुलिस का हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल सोनीपत के गांव औरंगाबाद में बीते साल 8 अगस्त से दीपक नाम का एक शख्स उसी के गांव के कुछ लोगों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। हरियाणा के फतेहाबाद में धोखाधड़ी का अजीबोगरीब मामला सामने आया। ठगों ने मर चुके लोगों के बैंक खाते से लाखों रुपए पर हाथ साफ कर दिया। 35 अलग-अलग खातों से 53 बार ट्रांजैक्शन कर 5,42,564 रुपए उड़ा ले गए। बैंक प्रबंध की ओर से पुलिस को दी गई शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रोहतक में बिजली विभाग के साथ 4 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया। लोगों ने ई-पे के माध्यम से ऑनलाइन बिल का पेमेंट तो किया, लेकिन ये पेमेंट बिजली विभाग तक नहीं पहुंचा। 500 से ज्यादा लोग इस ठगी का शिकार हो गए। मामले में शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सोनीपत के गांव गुढ़ा में एक सरकारी स्कूल खाक होते होते बच गया। स्कूल के एक शराबी कर्मचारी ने दफ्तर में आग लगा दी। शराबी कर्मचारी ने स्कूल में जमकर तोड़फोड़ की, जिससे सरकारी सामान को नुकसान पहुंचा। ग्रामीणों ने शिकायत कर शराबी स्टाफ पर सख्त कार्रवाई की मांग की।
मंडी के पनारसा जवालपुर रोड पर पहाड़ी से पत्थर गिरने से 2 बाइक युवकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि भारी बारिश के चलते दर्दनाक हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को कब्जे में ले लिया है। ऊना के सीमांत बाथड़ी बाजार में एक बेकाबू ट्रक का ब्रेक फेल होने से बाथड़ी बाजार में दर्जनों दुकानों के साथ कई वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि इस हादसे में कई लोग ट्रक की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। वहीं ट्रक के परिचालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 11,539 नए मामले सामने आए हैं। वहीं देश में कोरोना के एक्टिव केसेस 99,879 हो गए हैं। वहीं मुंबई में कोरोना के 1,855 नए मामले सामने आए। इस दौरान कोरोना से यहां पर 2 मरीजों की मौत हुई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बड़ा बयान सामने आया। शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा है कि युद्ध किसी भी देश के लिए विकल्प नहीं है और हम भारत के साथ स्थायी शांति चाहते हैं, क्योंकि युद्ध किसी भी देश के लिए कश्मीर मुद्दे को हल करने का विकल्प नहीं है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को एक बार फिर उनके घर में नजरबंद कर दिया गया, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी। इसी के साथ महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरी पंडितों की स्थिति के लिए केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में लिखा कि भारत सरकार कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा को गलीचे के नीचे धकेलना चाहती है, क्योंकि उसकी कठोर नीतियों की वजह से उन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण टारगेट किलिंग हुई जिन्होंने भागने का विकल्प नहीं चुना। सरकार हमें दुश्मन के रूप में मुख्य धारा में देख रही है, जिस वजह से मुझे घर पर नजरबंद कर दिया गया। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की सेहत को लेकर देश भर में तमाम लोग चिंतित हैं। हर कोई उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहा है। इस बीच उनके छोटे भाई ने कॉमेडियन की हेल्थ को लेकर बताया कि राजू श्रीवास्तव की तबीयत में सुधार हो रहा है और अब वो जल्द ठीक हो जाएंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की आने वाली फिल्म इमरजेंसी इन दिनों लगातार चर्चा में है। फिल्म में वो देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभा रही हैं। इसके साथ ही अभिनेत्री ने फिल्म के निर्देशक की कमान भी संभाली है। फिल्म से अब तक कई किरदार सामने आ चुके हैं। अब महिमा चौधरी की भी एंट्री इस फिल्म में हो गई है। महिमा चौधरी ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसके जरिए उन्होंने फिल्म इमरजेंसी में अपने लुक का खुलासा किया। एक्ट्रेस फिल्म में पुपुल जयाकार के किरदार में नजर आ रही है, जो एक भारतीय सांस्कृतिक कार्यकर्ता और लेखिका थी। टीवी एक्ट्रेस नूपुर अलंकार ने ग्लैमर की दुनिया को छोड़कर संन्यास का रास्ता चुन लिया है। उन्होंने 27 साल तक टीवी के अलग अलग सीरियल्स में काम किया, लेकिन अब उन्हें हिमालय जाकर नई जिंदगी शुरू करनी है। नूपुर के मुताबिक परिवार ने इस फैसले में उनका साथ दिया। लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन के बाद अब टाइगर 3 को बॉयकॉट करने की मुहिम शुरू हो गई है। हाल ही में फिल्म एक था टाइगर के 10 साल पूरे हो गए, जिसके बाद सलमान ने टाइगर 3 की घोषणा की, लेकिन इसके साथ ही ट्विटर पर #बॉयकॉट टाइगर ट्रेंड होने लगा। 2012 में सलमान की एक था टाइगर लॉन्च की गई थी, जिसके बाद 2017 में टाइगर जिंदा है और अब सलमान ने टाइगर 3 की अनाउंसमेंट की है। अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म कठपुतली का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फैंस को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। फिल्म में अक्षय कुमार एक बार फिर से पुलिस की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म में अक्षय मर्डर मिस्ट्री सुलझाते नजर आएंगे। ये फिल्म 2 सितंबर को OTT पर रिलीज हुई। एक्टर दिलजीत दोसांझ की फिल्म जोगी का टीजर रिलीज हो गया है। फिल्म 1984 के दंगों पर आधारित है। उसमें अपने को खोने का दर्द इस फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म के डायरेक्टर अली अब्बास जाफर हैं। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर 16 सितंबर को रिलीज होगी। फिल्म में दिलजीत ने जोगी का किरदार निभाया। टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन भाईचुंग भूटिया ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के आगामी चुनावों में अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। 45 साल के भाईचुंग भूटिया को देश के महान फुटबॉलर्स में से एक माना जाता है। बता दें कि AIFF की कार्यकारी समिति का चुनाव 28 अगस्त को नई दिल्ली में होना है। भारत ने जिम्बाब्वे को वनडे सीरीज के दूसरे मैच में 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने 3 मैचों का सीरीज पर 2-0 से कब्जा कर लिया और अब सीरीज का आखिरी मैच खेला जाएगा। वनडे में भारत के लिए विकेटकीपर बैट्समैन संजू सैमसन ने अच्छा प्रदर्शन किया। इसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया, जिसके बाद सैमसन ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया।